के लिए लिखे हुए हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी जेई की जर्नी में आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। बहुत सारी चीजें आपको पता है, इनमें से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो। आपकी जो उम्र है वो क्या होगी, 14, 15, 16 साल होंगे। अभी आप लोग 10वीं पास कर चुके हैं, है ना भाई, यही उम्र होगी आप सभी की। तो देख लो भाई फटाफट कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले बताया था, इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका ब्रेन कितनी तेज चलता है डजंट मैटर, मुझे क्वेश्चन तुरंत क्लिक नहीं करते डजंट मैटर, सर मुझे क्वेश्चंस को समझने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू रोज मेहनत करता है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने जब ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, आपको पता होगा इससे पहले मैं कोटा ऑफलाइन में था, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स वगैरह से आए होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब उन्होंने अपनी 11th क्लास में जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो लिटरली वो रोया करते थे। उनको लगता था कि सर मुझे लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे लगता है कि सर मेरी शायद औकात ही नहीं है, मुझे इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने उनसे सिर्फ एक बात कहा था, चुपचाप आंख बंद करके फॉलो कर। और ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाते हुए देखा है, कोई आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, इस तरीके के कॉलेजेस में जाते हुए देखा है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेप। किसी भी सफर को शुरू करना थोड़ा पेनफुल होता है, पहले 1 महीने थोड़ी सी तकलीफ आएगी, ये मान करके चलिए, क्योंकि अभी आप 10th से 11th में जंप किए हैं। 10th में पढ़ने का तरीका अलग होता था, 11th में पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो जब चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी इनका क्या करती है, अपोजिशन करती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप पहले दिन जिम जाएंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली जिम जाना स्टार्ट कर देंगे तो जो पेन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा डिसिप्लिन, भाई बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। हेल्थ एंड वेलबींग, भैया जान है तो जहान है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सके तो 20 से 30 मिनट थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट भी रोज करिएगा, है ना, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए भी समय निकालिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस दिन रात पढ़ाई चल रही है, हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं है, खाने पीने का कोई ध्यान ही नहीं है ना। खाना खाने बैठे तो पता चला भैया लाइए 10 रोटी खाएंगे हम, आधी किलो पानी है पीछे वाले सोच रहे हैं आधी किलो यस यस, प्रैक्टिस करनी है भाई। दूसरा पेशेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, धीरे धीरे ही सीख पाओगे। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन एंड पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट का गेम है दोस्त, पूरा गेम जो है वो किसका है, माइंडसेट का। माइंडसेट मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना। आज के बाद तुम्हें सिर्फ यही सोचना है कि जिस दिन मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं अपने कौन कौन से ड्रीम्स को पूरा करूंगा। ये है पॉजिटिव माइंडसेट। ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोचो कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या क्या करना है। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं ना, उनके बॉडी में इसी तरीके के हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं और डेफिनेटली उनकी जो जर्नी है वो और ज्यादा बेहतर होती चली जाती है। तो अगर तुम पॉजिटिव हो, अगर तुम्हें अपने आप पे ये विश्वास है कि यस सर मैं रेडी हूं और बहुत मेहनत करूंगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी ये जर्नी जो है वो और अच्छी हो जाएगी। और मैं कहूंगा ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो ये बोलते हैं भाई साहब बहुत टफेस्ट एग्जाम है। ना पढ़ने वालों के लिए सब कुछ टफ है और पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आज इस प्लेटफॉर्म से पढ़ करके अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था, 2100 से ज्यादा, मतलब 2100 से ज्यादा बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम अच्छी रैंक्स के साथ क्रैक कर चुके हैं। तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत आपकी है बेटा,